Assalamu alaikum, welcome to our channel Dream Hacks. How are you? Hope so you will be fine and I am also good. जैसे कि आप सब जानते हैं आज हमारे कंप्यूटर कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है इन पेज। और हमारे कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 18 है, लेकिन इन पेज का हमारी जो क्लास है या हमारा जो इन पेज के मुतालिक टॉपिक है वो आज 1 है। चलते हैं जी कंप्यूटर या लैपटॉप में इन पेज को कैसे ओपन किया जाता है वो तरीका बताती हूँ। इन पेज का सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में करवा कर रखना पड़ेगा, यह ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में ऑलरेडी मौजूद नहीं होता। डबल क्लिक करने के बाद स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है। ये 2000 मेरे पास 9 का पड़ा हुआ है। जो आगे आजकल का जो चल रहा है वो भी इसमें इतनी ज़्यादा कोई खास चेंजिंग नहीं, मैक्सिमम यही सब चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी पेज ओपन करने के लिए हम सबसे पहले सामने जाएंगे जो हमारे पास FILE फाइल लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक करने के बाद न्यू लिखा हुआ है। आप कंट्रोल N से भी इस पेज को ओपन कर सकते हैं या फिर आपने इस पर न्यू पे क्लिक करना है। अगर न्यू पे क्लिक करते हैं तो भी पेज ओपन हो जाता है, वरना कीबोर्ड का यूज़ कर लें। प्रेफरेंसेस पे जाते हैं, प्रेफरेंसेस में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले हम नीचे जाएंगे कीबोर्ड में। कीबोर्ड में आके आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कीबोर्ड चाहिए। फोनेटिक का यूज़ करें क्योंकि आजकल उसका ज़्यादा बहुत यूज़ हो रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हैं, वो इजी लगता है। स्पेशली आजकल मैसेजिंग होती है, आपको पता है सब मैसेज करते हैं, तो जिनको मैसेजिंग आती है उनके लिए ये फ़ोनेटिक का इस्तेमाल बहुत इजी है और वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। कहते हैं इसको याद करना पड़ता है, लेकिन मैं कहती हूँ आज के ज़माने में इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर बच्चे छोटे बड़े के पास मोबाइल होता है, तो वो अच्छे से समझ लेता है कि इसका यूज़ कैसे करना है। न्यू पे सामने क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसा पैटर्न ओपन हो जाता है। ये इन पेज की सेटिंग का पैटर्न है जो आप सेटिंग करके रख देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको सेव रखते हैं तो वो ऑलरेडी हुई होती है, बार बार आपको सेटिंग की ज़रूरत पेश नहीं आती। पेज लिखा हुआ है, पेज का मतलब यह है कि आपके पास ढेर सारे इसमें साइड पे एरो है, इस पर क्लिक करें तो ओपन हो जाते हैं। जो पेज चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने A4 पेज ओपन किया हुआ है। नीचे आ जाएँ, जिसकी हाइट और विड्थ भी दी हुई है, उसके नीचे ओरिएंटेशन दिया हुआ है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आपकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। उससे नीचे जो आपका लैंडस्केप दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि चौड़ाई ज़्यादा होगी और लंबाई आपके पास कम होगी। नीचे आपके पास पेज है, मतलब कितने पेज सिलेक्ट करने, एक पेज पे काम करना है, 2 पे 3 पे जितने भी हैं आप उस पर सिलेक्ट कर लें। साइड पे एरो करके मैं क्लिक करके बता भी नहीं, देखिए 4 पेज 2 पेज वो खुद ब खुद भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आपने एक ही पेज रखना है तो आप 1 पे क्लिक कर सकते हैं। और ऊपर आ जाए जी मार्जिन। मार्जिन का मतलब आपको पता है हाशिया, आपने बचपन में हम कॉपीज़ वगैरह पे लगाते रहे हैं। इसका यही मतलब है कि आपने अब जो पैटर्न सेलेक्ट किया है कि आप उसको बॉटम में, टॉप में या राइट के लेफ़्ट आपको मार्जिन चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, आपके पास डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट का मतलब होता है कि इंग्लिश में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट करें। राइट टू लेफ़्ट का मतलब होता है कि आपने दाएं हाथ से काम स्टार्ट करना है। अगर आप उर्दू पैटर्न काम वर्क चाहते हैं तो आपने जो है राइट टू लेफ़्ट पे क्लिक करना है, तो आपका जो पैटर्न ओपन होगा वो कर्सर आपका राइट टू लेफ़्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ होगा। सामने आ जाए, उसके बाद हमारे पास है जी कॉलम लिखा हुआ है। कॉलम का मतलब है कि अगर आपके पास जो पैटर्न सेलेक्ट किया हुआ है, क्या आप उसमें कोई कॉलम बनाना चाहते हैं, जैसे वाहिद जमा के या मुज़क्कर मोनस के लिए आप अक्सर बुक्स में देखते हैं कॉलम्स बने होते हैं, तो अगर आप 1 बनाना चाहते हैं, 2 बनाना चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आ जाए जी गटर। गटर का मतलब ये होता है कि अब कॉलम के दरमियान जो हमारे पास लाइन में गैप होता है, डबल लाइन लगती है, उसमें जो गैप है उसमें लिखा नहीं जाता, लेकिन वो गैप सिलेक्ट करता है कि ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। जितना आपको चाहिए यहाँ पे आप इसको रेस करके उतना उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। नीचे आ जाए, हमारे पास है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, इसी पे आपने क्लिक रहने देना और नीचे लिखा हुआ है सेव एज़ डिफ़ॉल्ट। आप अगर इस पर क्लिक कर देते हैं, जो आपने इस पैटर्न की जो सेटिंग की हुई है ये हमेशा यही रहेगी और नेक्स्ट टाइम जब आप पेज ओपन करेंगे तो आपको दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप कोई सेटिंग दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरह न्यू में जाके इन्हीं ऑप्शन में से कोई भी कम या ज़्यादा करना चाह रहे हों तो आप वो कर सकते हैं। सेव एज़ डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक कर दें तो आपकी सेटिंग सेट हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर ओके लिखा हुआ, उस पर ओके पे क्लिक करेंगे, देखें हमारा पेज ओपन हो चुका है। ऊपर के जितना भी हमारा डाटा है वो हमारा मेन्यू बार है। और आप अगर नोट करें तो आपके लेफ़्ट साइड पे जो ये टूल्स बने हुए हैं ये आपके पास टूल्स पर हैं, इनके ज़रिए आपको मैं चीज़ें करना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी मैं लिखती हूँ, कुछ टाइप करती हूँ, लेकिन ये साइज़ छोटा है, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी साइज़ रख सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा इस वक्त इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको नीट और क्लियर समझ आ जाए। ठीक है जी, साइज़ सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर लिखती हूँ कुछ भी हम लिख देते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, मैंने इस वक्त ये लिखा है, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसको मैंने लिखा, मैंने कीबोर्ड के ज़रिए लिखा है। और अगर ये आप देख रहे हो, आप कहेंगे कि वो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स थे तो ये उर्दू में कैसा लिखा गया, तो अगर आपको याद हो हमने प्रेफरेंसेस में जाके अपना कीबोर्ड जो है वो सिलेक्ट किया था फ़ोनेटिक।
ठीक है। अभी भी मैंने जाके आपको दोबारा इसलिए ओपन करके बता रही हूँ ताकि आपको वो नीचे ऑप्शन आ रहा होता है फोनेटिक के नीचे व्यू का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका जो है फोनेटिक ओपन हो जाएगा। ये उन बच्चों या उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने ओपन करवाया है जिनको नहीं पता कि पी क्लिक करने से या ए क्लिक करने से क्या आएगा। तो आप ऊपर देख लें कि उन्होंने इंग्लिश उर्दू सामने लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप डाल लिखना चाहते हैं तो डी लिखेंगे, लेकिन अगर आपने डाल लिखना है तो आप अपना कैप्स लॉक ऑन करेंगे, ठीक है, सॉरी कैप्स लॉक ऑफ करेंगे। कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो डाल लिखा जाएगा, नहीं तो शिफ्ट के साथ, सिंपल जो है मेरा जो मशवरा, शिफ्ट का यूज़ किया करें। शिफ्ट के साथ आप प्रेस करके डी लिखेंगे तो वो डाल लिखा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। मैसेजिंग आती है तो आपके लिए बहुत ईजी है। फिर भी अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है तो एक प्रिंट आउट इन चीज़ों का निकलवा के अपने पास रख लें, सामने पड़ा रहे, और इसको देख के आप, अगर आपका बिल्कुल स्टार्टिंग है तो इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। कोई भी काम करने से पहले हर चीज़ को सिलेक्ट किया जाता है। मैंने पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस पर मैं कुछ अप्लाई करना चाह रही हूँ, उसको मैंने पहले सिलेक्ट किया है। अब मैंने अप्लाई क्या करना है, एक ऊपर आपको साइड पे वो देख लें, मेरा कर्सर जहाँ गया है वहाँ पे इधर ऑप्शंस जो होते हैं वो लिखे नहीं होते हैं क्योंकि उर्दू पैटर्न है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है। वहाँ जब मेरा कर्सर गया तो इसमें मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था और उसको मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। वहाँ पे 0 लिखा हुआ था %, मैंने उसको 100 कर दिया। तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क में देख लें गैप आ गया। इसका मतलब वो जो ऑप्शन मैं आपको सिखा रही हूँ उसका ये है कि लफ्ज़ों के दरमियान अगर आप गैप देना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। दोबारा अगर मैं नीचे आ जाती हूँ, मैं चाहती हूँ इनमें गैप कम हो जाना चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ, मैं उस पर लिख देती हूँ जी। उस पर 100 लिखा हुआ था, उसमें मैंने कोई 40 लिख लें, 40 लिख दें, तो वो देखें कितना कम हो गया, वो गैप कम हो गया, बेचारा सुकड़ के कोने में चला गया, ठीक है। लेकिन हम उसको दोबारा 100% पे कर देंगे तो आपको नॉर्मल जो राइटिंग है वो सामने आपके आ जाए। इसका क्या मतलब है, लफ्ज़ों के दरमियान गैप को ज़्यादा या कम करने का आज का ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको बता चुकी हूँ साइज़ का इंक्रीज़ करने का और उसके साथ डिक्रीज़ करने का, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इसके साइज़ का। मैंने कोई भी काम मैं पहले बता रही हूँ, आपने इसके साथ कोई भी करना है, कोई भी सलूक इन लेटर्स या अल्फाजों के साथ करना होता है, उससे पहले हमने इनको सिलेक्ट करना होता है। मैंने छोटा बड़ा दोनों करके आपको बता दिया है। नीचे आ जाते हैं, ये आपका है जी किस तहरीर को खूबसूरत बनाने का, ठीक है। इसमें मैंने सिंगल को सिलेक्ट किया तो देखें लाइन सिंगल नीचे आ गई है। अब एक और आपको करके थोड़ी से मैं तजर्बात कह लें करके आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं डबल पे क्लिक करती हूँ। डबल पे क्लिक किया, देखें तहरीर के नीचे डबल लाइन आ गई है। ये होता है कि हमने अपनी जो हेडिंग है उसको खूबसूरत बनाने के लिए कि अपने जो भी हमने पैटर्न चूज़ किया है उसको हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद मैंने ओवर को चूज़ किया तो देखें ऊपर लाइन आ गई है। उसके बाद दोबारा हम बैक जाते हैं। उसके अलावा कोई भी आप चूज़ कर लें जो आपका दिल करता है। अभी मैंने क्या चूज़ किया जी, बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखें बॉक्स टाइप आपके पास लाइंस आ जाती हैं कि वो आपका एक पूरे बॉक्स के अंदर ही वो तहरीर बंद हो गई, ठीक है। दोबारा बैक जाके पैटर्न मैंने चूज़ किया है, इसके पीछे देखें वो पैटर्न ग्रे कलर का आ गया है। उसके बाद हम चले जाते हैं इस पर रिवर्स पे आप देख लें मेरे पास ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड जो क्या है ब्लैक आ गया है, ठीक है। अब दोबारा जाके मैं इसको ख़त्म करती हूँ और दोबारा नॉन पे क्लिक कर देती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि इसमें कोई खूबसूरती है या आप नहीं चाहते इस तहरीर में अभी कोई भी अंडरलाइन वगैरह में कुछ भी करूँ तो आप नॉन पे जाके क्लिक कर दें, ठीक है। अगला है बोल्ड, जो कि आप पिछले कई क्लासेस में ये चीज़ सीख चुके हैं और अब तक आपको रट चुकी होगी। इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इसमें भी अपने हरूफ को बोल्ड करना चाहते हैं तो बी पे क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद अटैलिक है, आप अटैलिक पे क्लिक करते हैं, इनको सिलेक्ट करके देखें पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वो बेचारा थोड़ा सा अटैलिक ही हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक हो गया जी। दोबारा हम इसको बैक करते हैं, हम इसको भी नहीं करना चाह रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट पे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो ये लाइन है या कोई पैराग्राफ है या कोई भी हेडिंग है वो राइट से उठ के लेफ़्ट पे चली जाए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इन एरो का यूज़ कर सकते हैं। या आपकी अपनी मर्ज़ी है, इट्स ऑन योर फुल चॉइस कि आपको जैसा अच्छा लगता है अपना पैराग्राफ रखना आप उसको वैसे करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि राइट पे अच्छा नहीं लग रहा है या ये मुझे हेडिंग लेफ़्ट पे दे देनी चाहिए, ये हरूफ जो है इधर नहीं उधर लिखे होने चाहिए, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ऊपर आ जाएं जी। ऊपर ये जो मैं ऑप्शन आपको बताने जा रही हूँ ज़्यादातर इंग्लिश के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश पैटर्न अपने वर्क पे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप जो है लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल नीचे आ जाते हैं जी हरूफ पे कलर करना। अगर आप चाहते हैं आपका हरूफ जो है रंग बिरंगा हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे कि पहले मैंने रेड किया है, अब हम इस पर कर लेते हैं येलो पे क्लिक करेंगे। आप इसको अप्लाई करके छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो ब्लैक पे आप देखना वो स्क्रीन पे और कलर होता है, तो उसको बैक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कलर है वो हो जाता है। मुझे कोई कलर नहीं चाहिए था भाई, मैंने दोबारा से इसको ब्लैक कलर कर लिया तो ये ब्लैक हो गया। अच्छा,
अब चलते हैं जी ऊपर। ऊपर लिखा हुआ है एरियल, जो कि मैंने आपको बताया है कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि अगर इंग्लिश के कोई अल्फ़ाबेट्स लिखे हों तो उनकी जो फाउंड यानी कि उनकी जो लैंग्वेज, या लैंग्वेज तो नहीं कहूँगी लेकिन उनका जो स्टाइल है लैंग्वेज का, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नीचे ऑप्शन होता है लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों के पास ये होगा कि नहीं, लेकिन मेरे इन पेज में है। अगर देखें मैं उधर राइट पे इस तरह क्लिक करती हूँ तो वो इंग्लिश आ जाता है। अगर मैं उर्दू लिखना चाह रही हूँ तो उस पर क्लिक कर रही हूँ तो उर्दू आ जाता है। ठीक है, पाकिस्तान लिखा है मैंने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, पाकिस्तान लिखा। पाकिस्तान लिखने के बाद देख लें, अब मैं ऊपर एरियल पे जाती हूँ और उसके इसको, लेकिन जाने से पहले मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी आपने इन अल्फाजों के साथ, इन अल्फ़ाबेट्स के साथ जो सलूक करना है पहले इनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इनमें से कोई भी जो है स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपकी आंखों को बहा रहा है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, इनमें भी जो ऊपर ऑप्शंस हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। तो आज तक की क्लास हमारी यहीं तक थी, इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का आपका कोई ख़ास टास्क नहीं है, आपने इन सब चीज़ों की, इन टूल्स की प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।